नमस्कार, बंग आवाज में आपके साथ मैं हूं श्वेता पांडे। इन दिनों राज्य भर में पंचायत चुनाव की गर्मी चरम पर है, मगर एक और गर्मी है जिसने आसनसोल और शिल्पांचल के पूरे माहौल में न सिर्फ गर्मी बढ़ा रखी है बल्कि कई सवाल भी खड़े किए हैं। ये गर्मी है एक वायरल फोटो और वीडियो की, जो धनबाद से चलकर न सिर्फ आसनसोल पहुंची है बल्कि इन दिनों कमोवेश हर डिजिटल माध्यम में चर्चा का केंद्र बिंदु बनी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है इन तस्वीरों में। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों इन तस्वीरों ने शिल्पांचल में हंगामा बरपा रखा है। इस तस्वीर में पीली शर्ट पहने जो महानुभाव दिख रहे हैं, उनका नाम है कृष्णा प्रसाद। आसनसोल का एक परिचित चेहरा, ना सिर्फ परिचित बल्कि राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में साहब चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये तस्वीर चंद दिनों पहले की है, जो धनबाद के गोविंदपुर स्थित एक रेस्टोरेंट के सीसीटीवी से निकाली गई है। अब बात यह है कि कोई इंसान जो आने वाले दिनों में अपनी राजनीतिक पारी खेलने की जुगत में है, वो किसी रेस्टोरेंट में कुछ लोगों के साथ बैठा है तो इतना बवाल क्यों? तो फिर यहाँ आपको बता दें कि बवाल इस बात को लेकर है कि पीली शर्ट पहने बैठे कृष्णा प्रसाद के टेबल के दूसरी तरफ बैठे हल्के नीले आसमानी शर्ट पहने व्यक्ति का नाम महेश शर्मा है, जो बंटपुर के शांति नगर का निवासी है। ठीक उसके बगल में काले रंग की टी शर्ट और ललाट पर तिलक लगाए बैठे शख्स का नाम राजकुमार शुक्ला है। ये दोनों ही कोई आम या साधारण लोग नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड में वांछित अपराधी यानी वांटेड क्रिमिनल है ये, और ये दोनों बंटपुर के लोहा व्यवसायी सैयद इम्तियाज अहमद के पिता सैयद फरीद अहमद के हत्याकांड के मुख्य आरोपी भी है। ये बात तब और भी ज्यादा अहम हो जाती है कि लगातार कुछ दिनों से कृष्णा प्रसाद अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बिना नाम लिए ही लोहा व्यवसायी इम्तियाज अहमद पर निशाना साध रहे हैं और फिर उनके पिता के हत्या के आरोपियों के साथ बैठक। कृष्णा प्रसाद की तस्वीर पर भी सवालिया निशान लगाता है। जिन दो सुपारी किलर्स को आसनसोल की तमाम पुलिस फोर्स नहीं ढूंढ पाई, उसे व्यवसायी कृष्णा प्रसाद ने कैसे ढूंढ निकाला? कैसे से ज्यादा अहम सवाल यह बनता है कि आखिर क्यों ढूंढ निकाला? लोगों के बीच तस्वीरों के आने के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि इम्तियाज अहमद के पिता के बाद क्या खुद इम्तियाज अहमद की सुपारी इन सुपारी किलर्स ने ली है, या किसी अन्य साजिश को अंजाम देने की नींव इस टेबल पर रखी गई होगी। यदि ऐसा है तो हालात बहुत चिंताजनक है और ये चिंता पुलिस को भी सता रही है, क्योंकि यदि ऐसा है तो आम इंसान ऐसे समाज सेवी पर भरोसा कैसे करे? तस्वीरों में दिख रहे वांटेड महेश शर्मा और राजकुमार शुक्ला से संपर्क कर पाने का जुगाड़ हमारे पास तो नहीं था, लेकिन हमने कृष्णा प्रसाद से संपर्क करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर हमने उनसे फोन लाइन पर संपर्क करना चाहा पर संपर्क नहीं हो सका। अंत में हमने एक मैसेज दिया कि इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी, पर इस मामले में अब तक कृष्णा प्रसाद की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। इस तस्वीरों पर हमने अन्य लोगों से भी बात की। भाजपा के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष दिलीप दे ने इस मामले में कहा कि असामाजिक गतिविधियों से ताल्लुक रखने वाले लोगों का कोई संबंध बीजेपी से नहीं है। उनसे फोन लाइन पर बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने। এটা তো এই যে বিষয়টা আছে, এটা তো পুলিশ ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপার আছে। এই ব্যাপারে আমি কি বলবো? এখন ওই রেস্টুরেন্টে উনি কেন গিয়েছেন সেটা উনি জানবেন। যে ছিল তাকে উনি কিভাবে তার সাথে পরিচয় আছে কিনা সেটা উনি বলতে পারবেন। এটা সবথেকে ভালো তো পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করবে। আচ্ছা, অ্যাকিউজের সাথে ওনাকে যদি বসতে দেখা যায় তো পুলিশকে তো ইমিডিয়েট ওনাকে অ্যারেস্ট করা উচিত। 17 জুন, হ্যাঁ এরকম কিছু। আচ্ছা। তারপরে ভিডিওটা কিছু অন্য ইনভেস্টিগেশন জন্য গিয়েছিল পুলিশরা, আর ওখান থেকে এরকম ভিডিওটা পাওয়া গেছে। আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে, পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করুক। আমাদের পার্টি, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি, যে যদি কেউ কোনো অসামাজিক কাজে বা কোনো কিছুতে যদি জড়িত থাকে তাকে কোনো সময় সাপোর্ট করবে না, ঠিক আছে? এটা ভারতীয় জনতা পার্টির এটা ইতিহাস আছে। তো কিন্তু কি আছে, আইনের বিষয় আছে, আইন আদালতের বিষয় আছে, পুলিশের বিষয় আছে, এগুলো ওরা দেখবে। इन तस्वीरों की खबर जब आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल को मिली तो उन्होंने कृष्णा प्रसाद पर इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोग हैं
जो बीजेपी को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आसनसोल से इतनी दूर दो सुपारी किलर्स के साथ कृष्णा प्रसाद किसकी हत्या की साजिश रच रहे थे। এবং এই খবরটি বেরিয়েছে, কৃষ্ণা প্রসাদ জি আমাদের কার্যকর্তা ছিলেন 2021-এর ইলেকশন অবধি, কিন্তু 2021-এর ইলেকশনের পরে 21 এপ্রিল থেকে আজকে হয়ে গেল 2023-এর এপ্রিল, তাকে কোনো কিছু তো দেখা যায়নি। সুতরাং আমি জানি না যে প্রথমত উনি আমাদের দলে আছেন কি না। যদি থাকেন তাহলে উনি তো কোনো দিন এই 21-এর পর যখন কার্যকর্তাদের খুন করা হলো, মারা হলো, সন্ত্রাস হলো, আর জামুরিয়া বলুন, পাণ্ডবেশ্বর বলুন, বারাবলি বলুন, এবং এবার আমাদের দক্ষিণের বলুন, আজ আসানসোল নর্থ, রানীগঞ্জ, তখন উনি ছিলেন না। তাই আমি বলতে পারবো না যে কৃষ্ণা প্রসাদজি আমাদের দলে আছেন কি না। সুতরাং আপনি আপনার এই প্রশ্নটা যে আপনাদের কার্যকর্তা, এটা আমি উত্তর দেব না বা সহমত নই। দ্বিতীয়ত, উনি যদি অন্য দলে নাও যোগ দিয়ে থাকেন, আমাদের দলেই যদি, আমি ধরে নিই যে আমাদের দলেই উনি আছেন, যদিও বা 2021-এর পর থেকে ওনাকে দেখা যায়নি, এই ধরনের কোনো কাজ যেখানে উনি শুনছি যে ক্রিমিনাল বা যারা বানপুরের যে ব্যবসায়ী ইমতিয়াজ তার বাবাকে খুন করেছে, যেসব ক্রিমিনাল বা মার্ডারার বা সুপারি কিলার, তাদের সাথে বসে উনি কি করছেন, এটা তো আমার কাছে একটা বড় প্রশ্ন। কারণ আমি তো জানি যে উনি যেটা বলে বেড়ান যে উনি সমাজসেবী, উনি কম্বল দিচ্ছেন, উনি শাড়ি দিচ্ছেন, উনি মন্দির বানাচ্ছেন, তাহলে কি সামনে ওনার সমাজসেবার একটা মুখোশ আর পিছন দিকে যারা সুপারি কিলার তাদের সাথে বসে উনি মিটিং করছেন? কাকে খুন করার জন্য মিটিং করছেন? আজকে সুপারি কিলারদের সাথে আমাদের মিটিং করার দরকারটা কেন? একজন সমাজসেবীর কেন খুনিদের সাথে বসে মিটিং করবেন? এই বিষয়টা কিন্তু তদন্তের আওতায় আসা দরকার, এবং এটা আমার বিষয় নয়, আমি প্রতিবাদ করব। পুলিশকে দেখা দরকার, পুলিশ দেখুক যে কেন এই ধরনের মিটিং, কিসের জন্য মিটিং, কাউকে খুন করার মিটিং কেন? আর বিজেপি কোনোদিন এই খুনের রাজনীতি, সন্ত্রাসের রাজনীতির সাথে আমরা একমত নই। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের শিখিয়েছেন সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস। সুতরাং বিভাজনের রাজনীতি করার চেষ্টা করবেন না। বিজেপি কোনো বিভাজনের রাজনীতিতে সহমত হবে না, সম্মতি দেবে না। আর যেখানে বলবো যে সন্ত্রাস মুক্ত পঞ্চায়েত চাই, যেখানে বলছি দুর্নীতি মুক্ত পঞ্চায়েত চাই, সেখানে আপনি যদি বলেন যে আপনি বিজেপির কার্যকর্তা সুপারি কিলারদের সাথে বসে আপনি মিটিং করছেন, তাহলে সেখানে কিন্তু বিজেপি কোনো রকমভাবে আপনার সাথে কোনো রকম সহযোগিতা, কোনো রকম অ্যাসোসিয়েশন থেকে আমরা কিন্তু দূরে থাকবো। इस मामले में जब हमने फोन लाइन पर बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी से बात की तो उन्होंने कहा कि कृष्णा प्रसाद अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनकी व्यक्तिगत धारणा है। उन्होंने यह भी कहा कि सुपारी किलर्स के साथ कृष्णा प्रसाद का मीटिंग करना काफी चिंताजनक बात है। देखिए, वो जो तस्वीर वायरल हुआ है उसको हम भी देखे हैं उसको। जी जी, बताया जा रहा कि गोविंदपुर का बस कहीं पर बैठे थे। जी। तो एक्चुअली बात ये है कि वो तो समाज से भी है, वो बोलते हैं अपने आप को हम समाज से भी है, बहुत समाज का काम करते हैं। हाँ, तो अचानक समाज से भी, अचानक समाज विरोधी लोग से मीटिंग, ये समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक जी, दूसरा है कि वो भाजपा से 2021 में इलेक्शन का पहले एक बार पार्टी में ज्वाइन किए थे, ठीक है जी। आफ्टर दैट, आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक तौर पे उन्होंने ऐलान किया था कि वो राजनीति अब छोड़ रहे हैं। यस 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 यस, हाँ हाँ हाँ, एकदम वो राजनीति छोड़ रहे हैं जी। तो उसका बाद हम लोग देखे हर उसका प्रोग्राम में कहीं आसनसोल के विधायक मंत्री मलय घटक, लोकसभा इलेक्शन का आगे, लोकसभा इलेक्शन का बाद हम लोग देखे एमपी भी उनका प्रोग्राम में। जी जी। तो अचानक कुछ दिन से, अभी 2 महीना से हम देख रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता से वो जोगाजोग में है, और भाजपा कई जगह पे बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हुए देखे जा रहे हैं वो तो।
नहीं, हाँ, ये देखिए, ये वो अभी तक भाजपा में है कि नहीं है ये पता नहीं, वो तो छोड़ चुके थे। जी। लेकिन फिर से उसका कोई ज्वाइनिंग वगैरह कुछ नहीं है हम लोग का पास। हाँ जी। कोई ये नहीं हम लोग देखे नहीं है। जी। और उनका पास आना जाना जो कर रहे हैं वो व्यक्तिगत रूप से, उनसे कोई किसी का रिलेशन है व्यक्तिगत, पर्सनली किसी का है रिलेशन, गए हैं उनका पास, वो बात अलग है ना। भाजपा ये सब आदमी से वो ताल्लुक तो रखना लगातार चाहती बोल रहे हैं, पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं से। ये तो वो बोल रहे हैं ना, जी। ये तो वो बोल रहे हैं। ये क्या पार्टी का प्रेसिडेंट बोल रहे हैं या पार्टी का और कोई? अब तक पार्टी की तरफ से तो ऐसी कोई भी बात ना कोई हो ही नहीं सकता है पार्टी का। उनका साथ पंचायत रणनीति बनाने का कोई बातें नहीं है, ये बातें बन ही नहीं सकती हैं, ठीक है ना। वो अपना तौर से बोल रहे हैं और कहीं के बोल भी रहे हैं लोकसभा के, वो लड़ना चाहते हैं, ऐसा जी। उन्होंने कई बार ये भी कहा है कि चाहे उन्हें बीजेपी टिकट दे या नहीं, वो लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ऐलान भी किया है कई बार। देखिए, आप एक तो चीज समझिए जी, भाजपा टिकट दे या नहीं दे, निर्दल वो लड़ेंगे, जी ठीक ना। जी। और अभी उनका अगल बगल में सारे देखिए भाजपा जूनियर कार्यकर्ता को लेके वो ये सब बातचीत बोल रहे हैं जी। वो पार्टी का तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनका मकसद कुछ और है, कुछ एजेंडा लेके वो चल रहे हैं, अलग कुछ एजेंडा है उनका, ठीक ना। वो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन उसका एजेंडा, उसको एजेंडा में चल रहे हैं और पार्टी को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो उनके इस जो गतिविधियां हैं, इनकी वजह से क्या बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए, बीजेपी एक तो बहुत बड़ा पिलर है, बीजेपी को नुकसान ऐसा कुछ नहीं होगा आसनसोल क्षेत्र में। लेकिन कोशिश किया जा रहा है ना जी। आप मान लीजिए, कोशिश किया जा रहा है उनका, बीजेपी का नीचे स्तर के कार्यकर्ता को बुला के जी। वो हम देख रहे थे, कुछ चंदा देना, कुछ करना, कुछ ये वगैरह, ये सब। तो ये चीज तो बीजेपी का तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं ना ये। अगर बीजेपी को भला चाहते हैं, बीजेपी का वर्क है, तो बीजेपी का साथ रह के, झंडा का साथ रह के, पार्टी प्रोग्राम का साथ रह के करना चाहिए ना उनको। जी। अच्छा दादा, एक और सवाल है कि इन दिनों वो लगातार प्रेस वार्ता के जरिए और सोशल मीडिया के माध्यम से बनपुर के लोहा व्यवसायी निशाना साध रहे थे, और अचानक से उनके ही पिता के हत्यारों के साथ में इस तरह की बैठक की जा रही है। क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है इस पर? जी। तो अभी जितना मेरा पास इंफॉर्मेशन है, ये कोई इन लोग का बिजनेस का कुछ राइवलरी है, ठीक ना। कोई बिजनेस लेके, कोलियरी का कोई रैक लोडिंग फूडिंग, ये सब चक्कर में ये लेके ये दोनों का अंदर में टेंशन है। हाँ, टेंशन है, ये खबर में हम लोग का पास है जी। और यही का चक्कर में वो सोच रहे हैं कि पार्टी को अगर यूज करना चाहे, पार्टी को यूज करेंगे, ठीक है। ये मेरा सोच है, ये पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मेरा सोच है। ये हम जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, मतलब एक तरह से हाँ, अपने निजी स्वार्थ के लिए वो पार्टी को इस्तेमाल हमको लगता है। ये मेरा पर्सनल, ये हमको लगता है, मेरा पर्सनल, मेरा ओपिनियन ये। और सुपारी किलर्स के साथ में बैठक, ये काफी ये तो पुलिस ही बोल सकते हैं ये क्या है, मैटर क्या है। लेकिन सुपारी किलर के साथ बैठक, इतना ओपन और इतना कॉन्फिडेंट हम देख रहे हैं, तो तस्वीर जो है ये क्या है, ये तो पुलिस ही इसका खोल सकता है ये एक्चुअली क्या है, बात है नहीं, ठीक ना जी। लेकिन यहाँ किसी का भी हत्या हुआ है और जो हत्यारे अभी तक पकड़ा नहीं गए हैं, और उनका साथ उनका मीटिंग, ये तो बहुत ही माने बहुत सीरियस चिंताजनक चीज है, ठीक ना। तो ये सब एलिमेंट माने समाज में और पार्टी में नहीं आए, यही बेहतर है। जी, धन्यवाद। सवाल कई हैं, हमारे भी और आसनसोल की आम जनता के भी, लेकिन इन सवालों के जवाब हमें तब तक नहीं मिल सकते जब तक कृष्णा प्रसाद खुद सामने आकर इस पर बात नहीं करते और ये नहीं बताते कि आखिर इस रहस्यमयी बैठक का राज क्या है। इंतजार है आसनसोल की जनता को और बतौर एक जिम्मेदार पत्रकार हमें भी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।